ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, जम्मू और ले स्टेशनों से पेश होता है हफ्तेवार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। ख्वाब देखे तो मेरी दुनिया ही रंगीन हो गई, जैसे तेज धूप के मौसम में बारिश का समा बनता गया। जम्मू कश्मीर बैंक की हफ्तावार पेशकश जेके बैंक डायरी लेकर हम हाजिर। और हमारे तमाम सुनने वालों को सलाम दुआ, आदाब व नमस्कार, सत श्री अकाल और जूले। 21 मार्च की तारीख, नौरोज़े आलम और आलमी यौम जंगलात। एक खास दिन, एक खास तारीख जिसमें नवरोज को एक कल्चरल और अकीदती त्योहार की हैसियत हासिल है। लिहाजा हम अपने तमाम सुनने वालों, जेके बैंक के अजीज गाहकों, खैर ख्वाहों और तमाम ताल्लुकदारों को ईद नवरोज के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। नवरोज मुबारक। जम्मू कश्मीर बैंक आज की तारीख और आज की अहमियत को उजागर करते हुए समाज का एक जिम्मेदार माली इदारा होने का सबूत पेश करते हुए आज अभी थोड़ी देर बाद अपने कॉर्पोरेट ऑफिस के सहन में अपने चंद मेहमानों के साथ शजरकारी की एक तकरीब मुनक्कद कर रहा है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे और नवरोज के मौके पर मुबारकबादी के पैगाम के साथ ये हैं जेएंडके बैंक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार छब्बर। आज 21 मार्च 2021 नवरोज की मुबारक जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से, और आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी है। इसके दिन आज हम कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में प्लांटेशन करने जा रहे हैं। आज के दिन ये एक इन्वायरमेंट के नज़रिए से भी हम देखते हैं, ताकि जो नेचर का इम्बैलेंस हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं भी अपने श्रोताओं को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं ना कहीं एक पेड़ जरूर लगाएं। सेकेंडली, आज कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में एक हम जो फंक्शन कर रहे हैं प्लांटेशन डे के रूप में, हमने आज के दिन जितने भी मेरे पुराने साथी हैं जो जेके बैंक से रिटायर हो चुके हैं, जिसमें प्रेसिडेंट हैं, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया कि वो भी हमें ज्वाइन करें फॉर प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज एट द कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर। मैं दोबारा आप सबको नवरोज की मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, आमद बहार में धूप और बारिश का मिलन और साथ ही बदलते मौसम का एहसास। बदलते मौसम में जेएंडके बैंक नए बेहतर अंदाज में अपने ग्राहकों के करीब तर जा रहा है। दोस्तों, मशहूर उर्दू शायर फैज अहमद फैज नौबहार के हवाले से एक शेर में कहते हैं कि गुलू में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। गुलशन के इसी कारोबार में अपने ग्राहकों की ख्वाहिशात का एहतराम करना और उनकी उमंगों का तर्जुमान बनना इस बैंक का शिवा रहा है। और ऐसा क्यों न हो, क्योंकि हर कारोबार में एक कस्टमर निहायत अहम और कलीदी हैसियत रखता है। दोस्तों, बहार और फूलों के बीच आपका महबूब बैंक जम्मू कश्मीर बैंक आपकी हर खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रहता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हमारे यहाँ सबसे अहम और जरूरी एक ग्राहक है। उसका इन्हिसार हम पर नहीं, हमारा इन्हिसार उस पर है। वो हमारे काम में कोई रुकावट नहीं, वो हमारे काम का मकसद है। वो हमारे कारोबार में कोई गैर नहीं, हमारे कारोबार का हिस्सा है। उसकी खिदमत करने में हम उस पर एहसान नहीं करते हैं, बल्कि वो हम पर एहसान करता है जब हमें उनकी खिदमत का मौका मिलता है। जम्मू कश्मीर बैंक, आपकी उमंगों का तर्जुमान। जेके बैंक खिदमत उतू खुददारी तोनी। दोस्तों, 17 मार्च को अपनी नुमाया कामयाबियों में एक और संग मील का इजाफा करते हुए जम्मू कश्मीर बैंक को साल 2019-2020 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड से नवाजा गया। एजाजात के ऐलानात के बारे में IBA की तरफ से मुनक्कद एक ऑनलाइन तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें नंबर 1 टेक्नोलॉजी बैंक होने के अलावा जेएंडके बैंक को बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव जुमरे में दूसरे नंबर का एजाज दिया गया। IBA, जो हिंदुस्तान के 249 बैंकों की एक एसोसिएशन है, की जानिब से ये अवार्ड
अवार्ड वर्चुअल मोड में बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार छिब्बर ने हासिल किया। IBA के 16वें सालाना बैंकिंग टेक्नोलॉजी एजाजात का मकसद मुल्क भर के बैंकों में टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ ज़ुमरों में उनकी पेशरफ्त को तस्लीम करना और टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करना है। इस ज़िम्न में बैंकिंग सनत से वाबस्ता माहिरीन, टेक्नोलॉजी से जुड़ी अहम शख्सियात और सीनियर कारकुनों पर मुश्तमिल जजेस ने J&K बैंक को इन 2 गिरा कदर एजाजात के लिए मुंतखब किया। बैंक के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार छिब्बर ने 2 एजाजात जीतने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये इस बात का एतराफ है कि J&K बैंक अपनी टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अपग्रेड करने की अनथक कोशिशें कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बड़े माहिरीन ने बदलती टेक्नोलॉजी की तरफ से हमारी मेहनत और लगन को तस्लीम करना हमारे लिए फख्र की बात है। ये हमारे लिए हौसला अफजाई भी है कि हम अपने दायरे इख्तियार में इस जानिब अपनी कोशिशों की तरफ और ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के मौजूदा दौर में मुल्क का बैंकारी निज़ाम काफी बदल रहा है और माली खिदमत में इसका दायरा कार निहायत अहम किरदार अदा कर रहा है। जम्मू कश्मीर यूटी के जोग्राफिया हदूद में हम अपने बेहतरीन वसाइल से अपनी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत कर रहे हैं और अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि J&K बैंक ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स में एक अहम मकाम पैदा किया है जो सरकर्दा बैंकों में एक रहनुमा के तौर पर उभरा है। इससे कबल J&K बैंक ने IDG लिमिटेड के जरिए CSO 2019 अवार्ड, एंटरप्राइज IT वर्ल्ड की जानिब से साइबर सेंटिनल 2020 और CO एक्सिस की तरफ से CIO अवार्ड 2021 हासिल किया है। IBA की जानिब से इन गरां कदर अवार्ड्स के हवाले से बात कर रहे हैं J&K बैंक CMD राजेश कुमार छिब्बर। अभी मैं 2 दिन पहले इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की तरफ से बैंक को 2 अवार्ड मिले। कंपटीशन बहुत टफ था। इसमें 249 IBA के मेंबर्स हैं, उनमें से JK बैंक को शॉर्ट लिस्ट करना और उसको फिर फर्स्ट अवार्ड भी देना, बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड, ये एक JK बैंक के लिए, JK बैंक के स्टाफ के लिए, J&K बैंक के जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं उन सब के लिए एक गर्व का ये आज मौका है कि हमें ये अवार्ड मिला। और दूसरा अवार्ड में हम रनर अप रहे, पर्टिकुलरली इन द डिजिटल इनिशिएटिव फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। जिस ज्योग्राफी में हम काम कर रहे हैं J&K में पर्टिकुलरली, इस बैंक को अवार्ड मिलना IBA की तरफ से, जिसमें बड़े बड़े पीर जो हमारे कम्पिटिटर्स हैं उनको पीछे छोड़ते हुए, इसके लिए मैं जो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सहयोग दिया फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन आल्सो। और जो हमारा स्टाफ है पर्टिकुलरली जो IT के साथ रिलेटेड हैं, जिन्होंने ये पॉसिबल किया कि J&K बैंक को 1 नहीं 2 अवार्ड मिले, मैं उन सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। मेरे सारे कलीग्स नए नए घर बना रहे हैं, पर हम तो इस बारे में सोच भी नहीं रहे। सोचना नहीं, अपग्रेड करना है। J&K बैंक से हाउसिंग फाइनेंस लेके हम अपने इसी घर को अपने सपनों का आशियाना बनाएंगे। या अगर तुम्हारा मन है तो किसी नई जगह पे नया घर बना लेंगे, और वो भी इजी EMI और कम इंटरेस्ट रेट के साथ। अब बारी है अपनी जिंदगी अपग्रेड करने की। J&K बैंक, सर्विंग टू एम्पावर। दोस्तों, 18 मार्च को जिला बारामूला की डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी यानी DLRC मीटिंग में जिले में मौजूद तमाम बैंकों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। रवा माली बरस के तीसरे सहमाही यानी दिसंबर 2020 तक जिले में मौजूद तमाम बैंकों की आदादोशुमार पेश करते हुए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बारामूला जावेद रशीद ने कहा कि सालाना क्रेडिट प्लान के तहत 3,826.54 करोड़ रुपए में से बैंकों ने 1,764.49 करोड़ रुपए वागुजार किए हैं और जिले के 75,838 अफराद मुख्तलिफ बैंकों के तहत इस्तेफादा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिले का क्रेडिट डिपॉजिट तनासुब 22.20% है। DLRC मीटिंग की क़यादत जिले के डिप्टी कमिश्नर भूपेंद्र कुमार ने की, जिसमें मुख्तलिफ बैंक और सरकारी नुमाइंदों के इदारों, NABARD और दीगर माली इदारों के ज़ोमा ने शिरकत की। एक और DLRC मीटिंग का इनेकाद किश्तवाड़ जिले में किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने की। जिला तरक्याती कमिश्नर ने मुख्तलिफ फ्लैगशिप स्कीमों जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा और दीगर सरकारी स्पॉन्सर स्कीमों की तरफ से आम लोगों को तवज्जो मबजूल कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों की मदद से बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता है, जिससे लोगों की तर्ज जिंदगी पे अच्छा असर पड़ सकता है।
दोस्तों, बैंकिंग रिवायती लेन देन में टेक्नोलॉजी के माध्यम से दो अहम सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम्स हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी नेफ्ट, जिनके जरिए एक बैंक से दूसरे बैंक तक रुकुमात की तरसील डिजिटली होती है। हिंदुस्तान के मरकजी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन दो तरसीली निजामों के जरिए लेन देन में शफाफियत और एक्यूरेसी को यकीनी बनाने के लिए 20 हिस्सों का एक नंबर जरूरी बना दिया है अगर लेन देन की रकम 50 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा हो। इस नंबर को लीगल एंटिटी आइडेंटिफिकेशन यानी LEI नाम दिया गया है। LEI नंबर को इस वेबसाइट से हासिल किया जा सकता है www.ccil-india-lei.co.in। और ये नंबर नॉन इंडिविजुअल यानी गैर फर्दी कस्टमर्स के लिए लाजमी है जो RTGS या नेफ्ट के जरिए 50 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा रकम की लेन देन करें। कस्टमर को 20 हिस्सों वाला LEI नंबर एक बार हासिल करना होगा और RTGS या NEFT के जरिए उस ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के वक्त दर्ज करना होगा जो 50 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा रकम की हो। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक ने अपनी तकनीकी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने की गर्ज से गोल गुजराल जम्मू में एक नए टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। इस ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह बैंक के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सुनीत कुमार ने किया, जिनके हमरा जोनल हेड जम्मू सेंट्रल 1 शरीफ शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट विभाकर खजूरिया और दीगर सीनियर अफसरान भी थे। इस तरबियती मरकज में अनकरीब ऐसे पहले प्रोग्राम की तरबियत दी जाएगी जिससे बैंक में एक नया सॉफ्टवेयर मुतारिफ होगा। बैंक के इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी शोबे के कामकाज को सराहते हुए सुनीत कुमार ने कहा कि बैंकिंग सनत में जम्मू कश्मीर बैंक का टेक्नोलॉजी शोबा बराबर तरक्की की दौड़ में शामिल है और इस शोबे की तेज तर इस्लाहात को अमलाने की गर्ज से हमें तरबियत के हर मोड पर तैयार रहना होगा और टेक्नोलॉजी में जदीदियत के नए मराहिल को तय करना होगा। दोस्तों, 17 मार्च बुधवार मरकजी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए माली बरस 2021-2022 का सालाना बजट लोकसभा में पेश किया। 1,08,000 करोड़ रुपए का ये माली बजट जम्मू कश्मीर के लिए अभी तक का सबसे बड़ा माली बजट है, जिसमें 30,757 करोड़ रुपए मरकज की तरफ से JNK UT को बतौर मरकजी मुआवनत होगी। साल 2020-2021 के लिए ये बजट 1,01,428 करोड़ रुपए का था, जबकि 2019-2020 के लिए बजट की रकम 28,911 करोड़ रुपए थी। नए बजट में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेक्टर के लिए लगभग 648 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि टूरिज्म एंड कल्चर शोबों के लिए 786 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं। खास बात ये कि मरकजी सरकार ने इस बजट में जम्मू कश्मीर बैंक में सरमायाकारी के लिए 800 करोड़ रुपए मुख्तस रखे हैं, जिससे इस बैंक की बुनियादें और ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम हो जाएंगी। पार्लियामेंट में पेश माली बजट में JNK बैंक के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन पर ये हैं JNK बैंक CMD के तासुरात। JNK बैंक गवर्नमेंट का प्रमोटर बैंक है। हमेशा वो हमारे साथ सपोर्ट में रहते हैं, पर्टिकुलरली कैपिटल की शेप में। जो फाइनेंशियल हमारा आजकल चल रहा है 2021, इसमें भी इन्होंने 500 करोड़ रुपया JNK बैंक के लिए रखा हुआ है। वो मुझे लगता है कि मार्च 31 तक हमें मिल जाएगा। और ये बड़ी खुशी की बात है कि पार्लियामेंट में जब बजट पेश किया तो वहाँ पे भी इन्होंने प्रोविजन रखा है JK बैंक के लिए 800 करोड़। इससे क्या होगा कि जो हमारे ग्रोथ है, बिजनेस ग्रोथ के लिए कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी हद तक 500 करोड़ जो हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा और 800 करोड़ जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। इससे हमारी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी और बिजनेस ग्रोथ के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू द JNK UT गवर्नमेंट। दोस्तों, 14 मार्च के अपने इसी प्रोग्राम में हमने आपसे पूछा था कि MSMEs के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख क्या है। आपके ऑप्शंस थे 31 मार्च, 30 अप्रैल या 30 जून 2021। इस सवाल का सही जवाब है 31 मार्च 2021, यानी आज से चंद दिनों की दूरी पर। कश्मीर डिवीजन से आज के इनाम के हकदार हैं इंजीनियर शकील अहमद, गुलबर्ग कॉलोनी, हैदरपोरा, श्रीनगर। जम्मू डिवीजन से आज के विनर हैं अंजलि शर्मा, मॉडल टाउन, गंग्याल, जम्मू। और लद्दाख डिवीजन से आज का इनाम जिस दोस्त को जा रहा है वो हैं शफकत शकील, अपाती, करगिल। और अब आज का इनामी सवाल। आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की जानिब से हाल ही में JNK बैंक को किस बड़े एजाज से नवाजा गया। आपके ऑप्शन हैं बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड, बेस्ट CSR अवार्ड या बेस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट अवार्ड।
याद रहे आपके जवाबात 24 मार्च बुधवार शाम 5 बजे तक इस पते पर पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आज के प्रोग्राम से इजाजत। ईद नवरोज की मुबारकबादी के साथ टेक केयर। गुड बाय। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट J&K बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही, मसाइल का तस्वर भी मसाइल की शनासाई। ये मकामे हम सरी है और अदाए रहे बरी। जेके बैंक डायरी, जेके बैंक